दोस्तों नमस्कार। प्रत्येक रविवार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है निजी बदलाव। तो सुनिए आज की कहानी और इससे जो शिक्षा मिलती है उससे लाभ उठाइए। एक राजा था, बहुत ही प्रतापी। उसे एक बेटी थी। राजा अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करता था। उसकी बेटी जो भी कहती थी राजा उसे पूरा करने की कोशिश करता था। हर कीमत पर राजा उसे खुश रखना चाहता था, लेकिन वह अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। उसे महल के अंदर ही रहनी होती थी। महल के बाहर घूमने की आज़ादी उसने अपनी बेटी को नहीं दे रखी थी। एक बार की बात है, राजकुमारी के मन में बाहरी दुनिया देखने की बात उठी। उसकी इच्छा हुई कि मैं बाहर की दुनिया से थोड़ा परिचित हो जाऊं, रूबरू हो जाऊं। तो उसने अपने मन की बात अपने पिता राजा से कही। राजा दुखी हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी महल के बाहर निकले। वह सोचता था कि फूल सी उसकी बेटी है, जो फूलों पर चलती है। राजमहल में जो पाँव साफ सुथरे जगह पर पड़ती है, सुगंधित वातावरण में जो रहती है, वह कैसे चल पाएगी पथरीले जगहों पर, पथरीले रास्तों पर। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया कि ठीक है, उसे एक दिन महल के बाहर घूमने की इजाज़त दी जाए। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और दरबारियों से कहा, मंत्री से कहा कि ऐसा करो कि जिस जिस रास्ते से मेरी बेटी गुजरेगी उस सारे रास्ते पर चमड़े बिछवा दो, ताकि राजकुमारी जब उस रास्ते से गुजरे तो उसका पाँव चमड़े पर पड़े और पाँव में छाले न हों। दरबारियों के मन में बहुत विचित्र उत्कंठा हुई। राजा यह क्या कह रहा है? चमड़ा बिछवा दो पूरे राज्य में? उसमें से एक बुद्धिमान दरबारी था। उसने कहा, महाराज, पूरे राज्य की सड़कों पर चमड़ा बिछवाने से अच्छा होता अगर हम राजकुमारी के पैर में चमड़ा लगा दें, मतलब राजकुमारी को जूता पहना दें। तब तक जूते का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ कि राजकुमारी के पाँव में जूता पहनाया गया। राजकुमारी महल के बाहर गई, राज्य में घूम फिर करके फिर वापस आई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया को, समाज को, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने से अच्छा है निजी बदलाव। खुद में बदलाव लाइए। दुनिया को बदलने की बात छोड़िए, खुद बदल जाइएगा तो दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।